हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आई होप आप रिवाइज कर रहे होंगे, जो अब तक पढ़ चुके हैं। रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट हम रूल करते हैं अपना 11 से स्टार्ट करना है। हम कोशिश करेंगे 4 आज कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 11, एंश्योर दैट वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब। जब आप एरर निकालो या फिर आप सेंटेंस में एरर फाइंड करो, तो ये एंश्योर कर लेना कि जो एरर हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब आएगी ना, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि क्वालिफाइड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स जैसे कि द बॉक्स ऑफ द नेस्ले चॉकलेट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका द बॉक्स है, ना कि ये चॉकलेट है, राइट। तो जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो इसके वैसे आएगी, जैसे कि द बॉक्स ऑफ द नेस्ले चॉकलेट इज या आर मिसिंग, इज मिसिंग, क्योंकि सिंगुलर है, ये सिंगुलर के साथ इज आता है। एंड द बॉक्सेस ऑफ नेस्ले चॉकलेट, तो क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, जैसे कि द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज ब्यूटीफुल। डेकोरेशन यहाँ पे, ये द डेकोरेशन, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। फ्रॉम माई होटल कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक, तो ये वर नहीं वाज आएगा, क्योंकि ए फोक पक्षियों का झुंड, तो ये ए फोक आएगा यहाँ पे, एक पक्षियों का झुंड, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। समझ गए आप। बाकी ये यही इसका एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट रूल नंबर 12 करते हैं। रूल नंबर 12 क्या है? ए थर्ड ऑफ अस कंपेल टू चेक आवर फोन्स इन आवर मिडिल ऑफ द नाइट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ए थर्ड ऑफ अस। ठीक है, हम तीनों में से ही कंपेयर द चेक आवर फोन्स इन द मिडल ऑफ नाइट्स, रात में कोई एक इस तरीके से फोन चेक करना पड़ा। तो इस रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने और नंबर, अगर मैंने और नंबर आ रहा है तो हमको इसको क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो नाउन है ये प्लूरल है और वर्ब इसके साथ भी प्लूरल आएगी। ए नंबर या ए मैनी, इसको हम क्या कंसीडर करें, इसके साथ हम नाउन प्लूरल आएगी, प्लूरल कंसीडर करेंगे और वर्ब भी प्लूरल आएगी। मैनिया को हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। द मैनी और द नंबर, इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। मोर देन वन सिंगुलर होता है, मोर देन टू प्लूरल होता है, मोर पर्सन्स प्लूरल होता है। उसके थ्रू समझ लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैनी अ गर्ल, मैनी आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोज आएगा। मैनी अ गर्ल या गर्ल्स go to college, goes to college. Okay, a good many girls go to college, a good many girls। ठीक है, many girls तो go आ जाएगा इसमें। रूल नंबर 13 कर लेते हैं। who, whom, which, that, were, ये देखते हैं कि ये किसके साथ यूज होंगे। वैसे तो नॉर्मली आपको पता होगा who, whom पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, which वस्तुओं के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए, दैट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज हो जाता है। हुज हम रिलेशन बताने के लिए करते हैं, राइट। बाकी एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देती हूँ, ध्यान से सुनते रहना आप इसको। जैसे कि मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर, हु इज आर या ऑलवेज अलर्ट। इसमें आर आएगा, क्यों? जैसे कि मिस्टर शर्मा वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, मिस्टर शर्मा जो हमारे हम ऑफिसर्स में से हमेशा अलर्ट रहते हैं। हम सब ऑफिसर्स में से मिस्टर शर्मा जो हैं वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, तो हम जो 4 अलर्ट, एक बार फिर से सुनना, हम चारों में अलर्ट, हम लोगों में अलर्ट रहने वालों में से मिस्टर शर्मा एक है। तो यहाँ पे ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग आ रहेगा, मिस्टर शर्मा भी उनमें से एक हैं जो अलर्ट रहते हैं हमेशा। ओके, तो नेक्स्ट समझना, मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ, यहाँ पे जो ओनली आया है वो इसके लिए यूज आया। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे अलर्ट थे तो आर आ गया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मिस्टर शर्मा अलर्ट है तो यहाँ पे इज आ जाएगा। समझ गए, मिस्टर शर्मा ओनली, हम सब में से सिर्फ वो ही हैं जो अलर्ट रहते हैं, तो इज आ जाएगा। ठीक है, Mr. Sharma is one of our only officer that are always alert। ठीक है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। मिस्टर शर्मा भी उनमें से एक हैं जो हमेशा अलर्ट रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल इज द मिस्टेक। इस सेंटेंस को मैं पहले गलत करती थी, रानी मैम ने बताया कि ये कैसे सही करते हैं। मैं क्या करती थी, हु के अकॉर्डिंग लगा देती थी इज, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, ये हु नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट। इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे एम इसके अकॉर्डिंग आएगा। ओके, एक और कर लेते हैं, रूल नंबर 14, टेंस कंडीशनल सेंटेंस। इस कंडीशनल सेंटेंस बहुत कैरर आते हैं इस कंडीशनल सेंटेंस के, तो टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज होगा। जैसे कि विल के साथ विल नहीं आएगा, शैल के साथ शैल नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा, और जो उसका नेक्स्ट होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट में और नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। इफ आई कम, अगर मैं आता, ही विल गो, तो वह चला जाए। अगर मैं आता हूं तो वह चला जाएगा, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई शैल कम, मैं आऊंगा, ही विल गो, वह जाएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है, यदि मैं आता तो वह जाएगा, है ना। यदि मैं आता हूं तो वह जाएगा, यहाँ पे कंडीशन है, मतलब अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो नहीं जाएगा, कंडीशन है ना। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आई शैल कम, मैं आऊंगा और वो जाएगा, ठीक है। अनलेस एड अराइव, थाउजेंड्स आर स्ट्राइविंग। अनलेस एड अराइव, जब तक सहायता पहुंचती है तब तक, जब तक सहायता पहुंचती है तब तक हजारों मर जाएंगे। जब तक सहायता पहुंचती है तब तक हजारों मर जाएंगे, तो विल स्ट्राइव आएगा, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। ओके, और ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि एरर हमारा फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल से पढ़ाएंगे हम। इसका थोड़ा सा और रहेगा, ये भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया था, सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट वाला क्लाउज होगा तो नेक्स्ट फ्यूचर होगा। और पास्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट अगर पास्ट होगा तो सेकंड भी आपका सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। जैसे कि इफ ही केम, अगर वह आता, आई वुड गो, तो मैं चला जाता, है ना, इस तरीके से। और इसके एग्जाम्पल कर लीजिएगा, मैं और दिखा देती हूँ। इफ ही हैड कम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ ही हैड कम, अगर वह आता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी जरूर सहायता करता, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।